जय विश्व बंधु। बंधुओं, ये है संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 का ये 5वां श्लोक है। अब वहां पर भगवान बता रहे कि मेरे अब सीधा तू मुझसे बात कर रहा है, मुझसे मिला हुआ है, अच्छा बुरा खोटा खरा जो भी कुछ वार्तालाप हो रहा है, लेकिन उस निराकार परम ब्रह्म को पाने में कलेश होता है, परेशानियां हैं। इसलिए भगवान वहां पर कहना चाहते हैं, क्लेश है अधिक तरह तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता है गति दुखम देहवद्धिर्वाप्यते। अर्जुन, उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है। यानी उनको पाने के लिए जो साधन किए जाते हैं, जो प्रक्रिया की जाती है, उसमें बहुत बड़ा परिश्रम है, श्रम ज्यादा है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त होती है। हम तो आकार वाले हैं, तो निराकार कैसे प्राप्त होगा? निराकार पाने के लिए तो देह नष्ट करके तब भले कह सके निराकार में निराकार मिल गया। बाकी साकार को तो साकार ही चाहिए। साकार और निराकार का मेल कैसे हो सकता है? इसलिए मैं आकार के सहित हूं, वही परम ब्रह्म परमात्मा जो निराकार निरंतर सदैव सबके लिए अक्षर रूप से सच्चिदानंद घन रूप से जो व्याप्त है, वही मैं हूं। अर्थात सब कुछ वही चीज साकार में भी होती है, जो उसको समझ ले तो। वरना तो भगवान ने कहा कि मुझे भी लोग एक साधारण मनुष्य की तरह से पैदा हुआ समझते हैं, वो मुझे नहीं समझ पाते। तो भगवान ने यहाँ कहा कि अर्जुन, उन देहाभिमानियों के द्वारा जो शरीर वाले लोग हैं, उनको निराकार गति को पाना बड़ा कष्टदायक है, बड़ा कलेशदायक है। वो इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता। इसलिए अर्जुन, उनके लिए बड़ा वो दुख का कारण बनता है, वो उससे वो दुखी हो सकते हैं और उसको पाने के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन निराकार के बाद निराकार मिला तो क्या मिला, क्योंकि उसको पता ही नहीं लगेगा मिला या न मिला। इसलिए हे अर्जुन, उनके लिए वह परिश्रम वाला कार्य है और दुख से, बड़ा दुख से वह चीज प्राप्त होती है। अब अध्याय 12 का ये 6वां श्लोक है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि मत सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येन एव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, उनको मैं संसार से पार कर देता हूं। क्या बोले भगवान यहाँ पर कि जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन जो है, जो संपूर्ण कर्मों को अपने भाव से नहीं करते कि मैं करता हूं, मैंने ये अच्छा कर लिया, मैंने बड़ा काम कर, नहीं, सब मेरे परायण होकर के मुझ में ही सभी को अर्पण करके, सारे कर्मों को मेरे में अर्पण करके और मुझ सगुण रूप को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हैं, आकार के साथ सगुण को, उन लोगों का सब कुछ मैं पूरा कर देता हूं। वो अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, जो मेरे आश्रित हैं, मेरे प्राण हैं, सब कुछ मेरे समर्पित कर चुके हैं, उनके लिए क्या करता हूं। ये अध्याय 12 के इस 7वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्, मृत्यु वाले से संसार सागर से उनका मैं शीघ्र ही उद्धार कर देता हूँ। भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। जिन्होंने मुझे में चित्त, मेरे में बुद्धि, मेरा भक्त बन गया है, जिसने सब कुछ मुझे समर्पित कर रखा है, ऐसे भक्त लोगों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूं। बंधु, यहां सीधी बात है, देखने में एक बात समझने जैसी है कि एक हम निराकार परम ब्रह्म भगवान को जान रहे, पूजा भी कर रहे, भक्ति कर रहे, लेकिन उसका उतना विश्वास, उतना हमको श्रद्धा नहीं होती कि एक सामने खड़ा हुआ है तो कम से कम वो हाँ और ना और जो भी कुछ कह रहा है, कुछ तो बोल रहा है, भाई इस काम को कर देंगे आप, कि हाँ कर देंगे। दूसरा कहेगा भाई नहीं कर देंगे। तो कम से कम समक्ष जो है उससे हमको पूरा विश्वास और श्रद्धा पूरी होती है। ये बात हम साकार से पा सकते, सगुण से पा सकते, पर निराकार का तो कोई उत्तर अपने मन में आप सोचो भाई हाँ उत्तर दे रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा है, जा रहा है, तो
उसका उतनी श्रद्धा होना, उतना विश्वास होना, ये बड़ा मुश्किल बात है। और होना भी है तो फिर उस तपस्या पर, उस लेवल पर पहुंचना, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि वो निर्गुण निराकार जो है, उसको भजने वाले भी मुझे प्राप्त होते हैं। लेकिन जो मेरे परायण हैं, जिन्होंने सब कुछ मेरे अर्पण कर दिया, मेरे ही कर्तव्य को कर रहे हैं, उनका मैं शीघ्र ही, अति शीघ्र इस मृत्यु संसार से उनका मैं उद्धार कर देता हूं। अर्थात फिर उनको पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस क्रिया को, उनकी को मैं समाप्त कर देता हूं। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम, जिन्होंने मेरे में अपनी बुद्धि और चित्त और मन सबको अर्पण कर रखा है, जो सब प्रकार से मेरे ही भक्त हैं, मैं शीघ्र ही उनका इस मृत्यु संसार से उद्धार करने वाला होता हूँ। ये अध्याय 12 का 7वां श्लोक था बंधु। अब अध्याय 12 का 8वां श्लोक है। इसमें ध्यान से कैसे भगवान को पाया जाता है, ऐसा भगवान इसमें बताना चाह रहे हैं। हे अर्जुन, मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवेश्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मयि एवं मन आदस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवेश्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा और इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। क्या कह रहे हैं भगवान? मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धि निवेश है, मेरे में ही मन को समर्पित कर दे, मेरे में मन को लगा, मेरे में ही बुद्धि को अर्पण कर। जितनी बुद्धि लगाता है तू संसार के नश्वर पदार्थों को, सगे संपत्ति लाता है, झूठे संबंधों में, वो सब मुझ में लगा दे। मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धि निवेश, तो निवेश्यसि मय्येव, तो तू मेरे में ही निवास करेगा। जब तेरा मन चित्त बुद्धि संपूर्ण जो तेरा स्वरूप है वो मेरे में समर्पित है, तो अब तू कहां जाएगा कि तू भी मेरे में ही निवास करेगा। अत ऊर्ध्वम न संशय, इसमें कोई भी संशय नहीं है। कोई इसमें बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है कि भाई होगा कि नहीं होगा, इसमें कैसे होगा, क्या होगा, किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। जो कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी अपने संपूर्ण सामर्थ्य को, जिसका मन चित्त बुद्धि सभी अंतःकरण सभी बाह्यकरण यानी उसका स्वयं स्वरूप जो आत्म तत्व है, वह पूरा पूरा यदि परमात्मा जिसका भी चिंतन कर रहा है, बंधु यही क्रिया है। किसी को जो पद पाना है, जो धन पाना है, या जो भी स्थिति प्राप्त करनी है संसार में, वो संपूर्ण अपना उसी क्रिया में लगा दे तो वो वहां तक अवश्य पहुंच जाता है। इसमें उन्होंने कहा है कि न संशयम, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। क्यों? आप भी अपने जीवन में प्रयोग करते रहिए। बौंधू वाला जीवन उचित नहीं होता है। बौंधू का जीवन सर्वथा बेकार होता है। कुछ न कुछ प्रश्न उत्पन्न कीजिए, उस पर कार्य होइए, उसका प्रयोग कीजिए, जिससे आपके जीवन में भी बड़ी ऊर्जा आएगी। इसलिए बंधुओं, भगवान ने कहा जो मेरे में ही मन को लगा रखा, जिसने मेरे में बुद्धि को लगा रखा, हर समय पर जो मेरे में समर्पित है, वह सभी प्रकार से मुझको ही प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यहाँ विराम करेंगे। जय विश्व बंधु।